हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बेटा ये आपकी मैथमेटिक्स की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 28 और हमारी डेट है 31 दिसंबर 2020, मतलब साल का लास्ट दिन जब मिलेंगे, अब हम मिलेंगे नए साल पर। ठीक है, इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। हमने ऐसे ही जो ये डायग्राम है डाटा मंडला आर्ट है, इसके पे हमने एक वर्कशीट पहले भी करी थी। आज हम इस पे रिलेटेड हम आज क्या है डाटा हैंडलिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं कि मैथ्स इन अ मंडला आर्ट। अब क्या, फ्रॉम द आर्ट अबाउ कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। अब क्या है, हमें जो हमारी जो ये ऊपर आर्ट दे रखी है इससे हमें क्या अपने टेबल को पूरा करना है। क्या करना है हमें, राइट नेम ऑफ शेप्स यू ऑब्जर्व के जो आप मंडला आर्ट में जो आप शेप्स देख रहे हैं आपको वो लिखना है। जैसे ट्राइंगल लिखी है इसमें, इस तरीके से और भी शेप है वो लिखनी है आपको। और क्या, राइट द काउंट ऑफ दैट शेप इन आर्ट। और इस आर्ट में ये शेप कितनी बार आती है यहाँ पे वो आपको वो लिखना है और इसको टैलिक मार्क में बताना है। जैसे आपका 5 कैसे होता है, आपका 1 2 3 4 फिर कटता है, ये 5 बनता है, इसी तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कि हमारे के ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का हमारे कहाँ है, हमारे ट्राइंगल ये रहे। ठीक है, हमारे ट्राइंगल ये छोटे छोटे ट्राइंगल ये रहे। हम गिन सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12, सही लिखे हैं। अब इसमें हम और शेप देखते हैं, कौन से देखते हैं, हम ये वाली देख रहे हैं स्क्वायर। कौन सी है स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है, जिसकी जो 4 आर्म्स होती है इक्वल होती है। ये क्या है, हम गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी क्या, स्क्वायर भी हमारे कितने हैं, 12। कितने हैं स्क्वायर, ये भी क्या है हमारे 12 हैं, तो हम लिख देंगे 12। ठीक है, स्क्वायर से हमारे कितने हैं, 12। अब इसके बाद हमें देखते हैं कि हमें ये वाली शेप दिख रही है, ये वाली शेप, जिसकी ये वाली शेप। ठीक है, ये वाली शेप कौन सी होती है, ट्रैपीज्म। अब हम ये गिनते हैं, ये कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी कितनी बार आ रहा है, 12। ठीक है, ये हमने आपके लिए पूरे लिखे हुए हैं, लेकिन अब एक बार इसमें देख रहे हैं ट्रैपीज्म कितनी बार आ रहा है, 12 बार। अब क्या है, अब ये वाली शेप देखेंगे हम, ये वाली शेप, ये कौन सी होती है आपकी, पैरेललोग्राम होता है ये शेप। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कितनी बार आया हुआ है। तो पैरेललोग्राम ये वाले हैं, ये जो सर्कल के बाहर नीले वाले भी पैरेललोग्राम है। और आप ये देख रहे हैं जो ये स्किन कलर के हैं, ये भी आपके क्या है, पैरेललोग्राम है। ये कैसे, ये भी आपको पैरेललोग्राम बने हुए हैं। और आपके जो ये अंदर है ये भी आपके क्या है, पैरेललोग्राम ही है। हम देखेंगे कितने हैं, ये आपके 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 है। और ये भी क्या, ये भी हमने गिने हैं, ये भी 12 है। और इसमें ठीक है ना, और ये भी अंदर वाले भी 12। तो इसमें हर जो आकृति है, हर जो शेप है इस मंडला आर्ट में, ये हर बार क्या है, 12 12 आ रही है। तो हमने क्या, हमने जो 12 के हमने 3 बार आए हैं, तो कितने हो गए, हमारा पैरेललोग्राम कितने हो गए, 36। ठीक है, ये टेबल हमने आपके लिए बना के रखी है। ठीक है, ये टेबल आपकी ये रही। देखो ट्राइंगल कितने हैं हमारे, 12। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे ही। स्क्वायर कितने हैं आपके, 12। इसको भी कैसे लिखेंगे, ऐसे 4 बने फिर 5 का ऐसे कट जाता है। ऐसे ट्रैपेज़ियम में आपके 12 हैं, हमने 12 बना दिए। लेकिन जो पैरेललोग्राम है आपका वो कितने हैं, 36। 36 कैसे बना, 36 कैसे बनेंगे, 5 का हमने 5 का कितने बार करेंगे, 7 बार, कितने आएंगे, 35। और एक और जोड़ देंगे, हमारे 36 बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 5 लिखे हैं आपने, तो ये कितने बन गए, 36। हम टैली मार्क में ऐसे लिखेंगे। तो ये आप टेबल बेटर यहाँ से बना लेना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे आते हैं कि राइट काउंट ऑफ, ये कितने थे आपके, ये भी 12 थे, ये भी 12 और 36। मतलब यहाँ पे आपका स्क्वायर है दूसरे पे। ठीक है, आपके आप यहाँ पे दूसरे पे आपके स्क्वायर लिख देंगे। आप वो टेबल देख ही चुके थे, टेबल में स्क्वायर 12 थे। ठीक है, और आपके ट्रैपीज़म भी आपके कितने थे, ट्रैपीज़ वो भी क्या है, 12 हैं। ट्रैपीज़म भी कितने हैं बेटा, 12 हैं। और आपके पैरेललोग्राम कितने हैं, वो कितने हैं आपके, 36। ठीक है, 36। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट काउंट ऑफ शेप्स फ्रॉम द टेबल इन डाटा फॉर्म असेंडिंग ऑर्डर के जितने भी हमें ये शेप आई हैं, शेप के नंबर कितने आए हैं, 12 12 12। तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो हमारा क्या है यहाँ पे 12 12 और 36 है। ठीक है, तो हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 12 12 12 और कितना आएगा, 36। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नंबर्स विच अपीयर्स मोस्ट, के वो नंबर लिखो जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 12वां। तो कौन सा नंबर है वो, 12। ठीक है, इसको बता देंगे। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंट इज मैक्सिमम, के उस शेप को लिखो जिसकी काउंट बहुत मैक्सिमम थी। किसकी थी, 36। किसकी थी, हमारी उसकी पैरेललोग्राम की। हम लिखते हैं पैरेललोग्राम।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? पैरेललोग्राम। आप लिख देंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंट इज मिनिमम। तो मिनिमम किसकी थी? मिनिमम तो 3 की थी। किस किस की? एक तो ट्रायंगल की 12 है, आपकी ट्रायंगल की 12 है, आपकी स्क्वायर की 12 है, और आपकी ट्रेपीज्म की। ठीक है, इन सब की क्या है? इनकी सबकी 12-12 है, इसलिए हमें तीनों लिखने पड़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा इन द टेबल अबव। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज का मतलब होता है कि हमें कि हमें मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करना है। तो रेंज का लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, के जो मैक्सिमम नंबर आए उसको लिखना है और जो मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम हमारा मैक्सिमम कितना है? 36 और हमारा मिनिमम कितना है? 12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 24। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? आपका रेंज क्या है? 24। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस इन आवर्स फॉर द वीक। अब हमें क्या है? होल वीक की हमें एवरेज निकालने के। आपके अगर आपके एक वीक में आपके 7 डेज होते हैं, कितने और डेज होते हैं? 7। लेकिन आप पढ़ाई कितने दिन होते हैं? आपके 6 दिन। तो हमें 6 दिन होते तो हम 6 दिन की ही निकालेंगे, 7 डेज़ की नहीं निकालेंगे। तो हमें अगर मेरे मंडे कैसे निकालते हैं? मंडे में मेरे 2 घंटे हो रही है, ट्यूसडे में 4 घंटे होते हैं, उसकी हमें क्या है? एवरेज निकालनी है। ये भी हमने आपके लिए करके धर रखा है। ये रहा कि लेट्स द नंबर्स ऑफ आवर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर अ वीक इज़। जैसे मंडे आपने 5 आवर्स की क्लास हुई, ट्यूसडे में 4 आवर्स की हुई, वेडनेसडे की 4 आवर्स की हुई, ऐसे ही हमारी ये हुई। तो हमें एवरेज निकालना। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है ये कि सम ऑफ आवर्स एंड टोटल डेज। सम ऑफ आवर्स मतलब आवर्स की जगह यहाँ पे क्या कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है उसका, और कितने दिन है उसके। तो हम टोटल कर लेंगे, साहब टोटल कर लिया हमने। अपॉन में कितने दिन है? 6। तो हमने जब अब इसको प्लस करेंगे हम, तो 24/6, तो कितने घंटे आ जाएंगे हमारे? 4 आवर्स। ये एवरेज निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बेटा आप कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा। अब हमें डाटा दे रखा है, इसी डाटा को यूज़ करके हमें इसको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। अब हम निकालते हैं, ये भी आपके लिए कर रखा है। ये रहा। सबसे पहले हम क्या है? मीन निकालेंगे। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं हम? एक मिनट बच्चों, देखो मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर्स के जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनका सम, अपॉन में जितने भी टोटल हैं। हमारे नंबर्स क्या है? ये वाले। ठीक है, इन सब का हमने प्लस किया और जितने भी ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी नंबर थे गिनती में, उससे हमें भाग करनी है। कितने थे हमारे? 9 है, तो हमने भाग करी, ये टोटल करा हमने, तो 45 आए। तो हमने करा तो कितने आ गया? 5। तो हमारा मीन कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन को निकालने के जो भी हमारा गिवन डाटा है, जैसे गिवन डाटा हमारा ये वाला है, सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे। असेंडिंग ऑर्डर किया, छोटे से बड़े की ओर हमने लगा दिया। अब हमें देखना है कि ये नंबर जो ये लगे हैं कितने नंबर हैं, ये ओड है कि इवन है। तो हमने गिने तो ये ओड है। ओड हो गए तो उसका फार्मूला है ये वाला कि n+1/2 तो ये क्या है? 9। हमने 9 लिखे +1, और इसका क्या टर्म निकल गई? 5th टर्म इसकी जो है वो मीडियन होगा। तो 5th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये मत सोचो कि आपकी जो यहाँ पे टर्म आई है 5th आई है इसलिए इसका आंसर 5th आया। नहीं, यहाँ पे ये है 5 इसलिए आया। यहाँ पे 8 होता तो 8 आता। ठीक है, अगर आपके ये ओड नंबर होते, बाई चांस आपके जो ये नंबर है सिर्फ इतने होते, 9 8 होते, तो ये क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, ये आप याद रखना। तो हमारा मीडियन कितना निकल गया? मोड। और हमें तीसरा क्या निकालता है? मोड का मतलब क्या होता है? जितनी बार भी नंबर आ रहा है, अगर एक नंबर 2-3 बार आ रहा है तो वही हमारा क्या है? मोड आता है। कितनी बार कोई नंबर आ रहा है, जैसे 2 और 3 2 बार आ रहे हैं तो ये हमारा मोड हो गया। ठीक है, मोड का मतलब है जितनी बार रिपीट हो रहे नंबर उसको हमें लिखना है। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं ये वाले पे कि थिंक कि इज़ द मीन ऑफ डाटा ऑलवेज फ्रॉम द डाटा के इज़ द मीन ऑफ डाटा ऑलवेज के। ये कह रहा है कि जो आपका मीन है ये क्या हमेशा क्या है? आपके डाटा में से आता है। जैसे आपने इसका मीन निकाला था,
आपका क्या आया था 5, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ही आपका जो मीन है वो डाटा में से आए, ठीक है। तो आप कहेंगे नो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इज़ इट स्मॉलर दैन ईच ऑब्जर्वेशन, आपका ये पूछ रहा है कि जो आपका मीन होता है, क्योंकि मीन की बात कर रखे हैं कि मीन जो है आपकी सारी जो ऑब्जर्वेशन से छोटा होता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो 5 आया था हमारा आंसर वो 9 से 6 से छोटा था, तो ये भी क्या है, नो, ठीक है। नेक्स्ट है कैन इट बी बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो भी ये कह रहा है कि जो मीन होता है क्या सारी ऑब्जर्वेशन से बड़ा होता है, नहीं, जरूरी नहीं है सबसे ही बड़ा हो, ये सब कुछ से छोटा भी होता, तो ये भी क्या है, नो। अब नेक्स्ट है कैन अ सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन वन मोड, अब ये कह रहा है कि एक नंबर, जैसे ये सेट है आपका, क्या ये एक से ज़्यादा मोड रख सकता है, रख सकता है, यस, हमारे इसने रखा था, इसमें क्या था 2 और 3 हमारे मोड थे, ये क्या है, यस। नेक्स्ट है इज़ द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा, ये पूछ रहा है कि जो आपका मीडियन निकलता है, हमने मीडियन निकाला था, ट्रम निकाल के ये वाला हमने ऐसे करके निकाला था, याद करो, क्या वो हमेशा क्या नंबर में से ही होता है, यस, हमारा क्या होगा, यस, ठीक है। तो ये बच्चों हमने पढ़ ली, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली वर्कशीट मैथ की बेटा समझ में आई होगी। तो लाइक का बटन दबा के प्लीज़ हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगे, कि आपको समझ में आई है। अगर आपने लाइक का बटन दबाया तो हम समझेंगे आपको समझ में आई है। और हाँ बच्चे, हिंदी की भी वर्कशीट हमने अपलोड कर दी है, प्लीज़ वो भी जाकर देख लें, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, नए साल में नई खुशियों के साथ। ये तो यही दुआ है कि हमारा जो नया साल हो बहुत ही खुशियाँ लेके आए, और कोरोना वायरस की जो इम्यूनाइजेशन जो हमारा टीका है वो आ जाए, ठीक है। चलो बच्चों, मिलेंगे अब आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।